जिसकी बुद्धि अतुलनीय हो, हमें ऐसा पुत्र दीजिए प्रभु। तथास्तु, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। उसके पश्चात उसके जीवन का अंत हो जाएगा। शिव के वरदान स्वरूप ही तुम्हारा जन्म हुआ था, लेकिन तुम्हारी आयु 11 वर्ष बीत चुकी है, अर्थात 12 वर्ष होने में सिर्फ 1 वर्ष बाकी है। हम दोनों को केवल तुम्हारी मृत्यु का भय सता रहा है। पिताश्री, मैं अपने जीवन का सारा ज्ञान प्राप्त करके अपने मृत्यु के भय से मुक्त हूँ, परंतु मैं अपने माता पिता को दुखी कभी नहीं देख सकता। इसलिए मैं अपने मृत्यु पे विजय प्राप्त करने जा रहा हूँ। लौटकर आप दोनों की सेवा करके पुण्य प्राप्त करूंगा। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्युर्मुक्षीय महामृतात्। ओम 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 सः ओम। शिव ने मुझे बुद्धि दी थी, गुरु ने ज्ञान दे दिया था। बुद्धि और ज्ञान हो तो आयु भी प्राप्त की जा सकती है। मैं शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा और मैंने एक नए मंत्र की रचना की। तपस्या करते करते 1 वर्ष बीतने का। तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है। मैं तुम्हारे प्राण हरने आया हूं। मैं यम हूं, यम, मृत्यु का देवता यमराज। नहीं यमराज, मुझे अपने माता पिता के लिए जीवित रहना है, उनकी सेवा कर अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करना है। उसके पश्चात आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। जब आयु पूर्ण हो जाती है तो प्राण हरना मेरा धर्म है। मुझे अपने धर्म का निर्वाह करने दो। तुम्हें तो मरना ही होगा। मेरे यम पाश से बचना संभव है बालक। मैं नहीं करूंगा। ओम ओम र ओम र ओम स ओम रू। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मुझे और आयु दीजिए। मैंने तुम्हें स्वयं अल्प आयु का वरदान दिया था बालक। भला मैं अपनी बात से पीछे कैसे हट सकता हूँ? वरदान तो आपने मेरे माता पिता को दिया था, मुझे नहीं प्रभु। मैंने आपकी तपस्या की है, एक वरदान का अधिकार तो मुझे है। प्रभु, मेरे माता पिता को मेरी आवश्यकता है। मुझे अपना पुत्र धर्म निभाना है, उनकी सेवा करनी है। उनका मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है प्रभु। मुझे अपने आयु में वृद्धि का कोई लोभ नहीं है प्रभु। केवल मेरे माता पिता के जीवन काल के लिए
मुझे ये वरदान दे दीजिए प्रभु। मैं तुम्हारी समझ और पितृभक्ति से प्रसन्न हूं बालक। मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान देता हूं। परंतु प्रभु, मैं तो सदैव आपके द्वारा बनाए हुए सृष्टि के नियमों का पालन करता रहा हूं। आयु पूर्ण हो जाने पर प्राण हरना मेरा धर्म है, और इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है प्रभु। ये बहुत ही यशस्वी बालक है यमदेव। मात्र 12 वर्ष की आयु में इसने सारे ज्ञान अर्जित कर लिए हैं। आने वाले समय में मानव जाति के कल्याण हेतु ये कई मंत्रों की रचना करेगा। परंतु प्रभु, ये मंत्रों की रचना तब करेगा जब इसके प्राण शेष रहेंगे, और ये संभव नहीं है। असंभव को संभव करना हमारी नीति में निहित है यमदेव। इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है महादेव। मैं इसे अवश्य ले जाऊंगा, और यही मेरा धर्म है प्रभु। धर्म परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है यमदेव। घट रही घटनाओं के अनुसार धर्म की परिभाषा बदल जाती है, और इस समय आपका धर्म यही है कि आप इस बालक के जीवन के महत्व को समझें। इस बालक के अर्जित किए हुए ज्ञान द्वारा इस संसार में होने वाले कल्याण को समझें, ना कि इसका जीवन हरता बनके इसके प्राण हर ले। और ये मत भूले कि अभयदान का वरदान देने का अधिकार त्रिदेव के पास है। इसी क्षण में इसे अभयदान का वरदान देता हूं। जब तक ये नहीं चाहेगा इसकी मृत्यु संभव नहीं। अब तो आपको धर्म संकट से मुक्ति मिल गई है यमदेव। जैसी आज्ञा महादेव। जिस मंत्र से इस बालक ने अपनी मृत्यु पर विजय पाई, आने वाले भविष्य में ये मंत्र महामृत्युंजय के नाम से जाना जाएगा, और इस मंत्र का जाप करने वाले को कभी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होगी।